नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, आपको बता दें कि अमित शाह के गुपकर गैंग वाले बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासी बवाल, महबूबा और अब्दुल्ला ने साधा निशाना। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गुपकर गैंग वाली टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मंगलवार को पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का बयान बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से लोगों को ध्यान हटाने के लिए दिया गया है। महबूबा ने कहा कि खुद को मसीहा और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को देश का दुश्मन की तरह पेश कर भारत को बांटने के भाजपा के हथकंडा का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह राजनीतिक गठबंधन द्वारा आगामी निकाय चुनाव लड़ने का निर्णय करने तथा भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ने से उपजी कुंडा है। बता दें कि शाह के ट्वीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम गैंग नहीं हैं अमित शाह जी, हम वैध राजनीतिक गठबंधन है जिसने चुनाव लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, और यही बात आपको परेशान कर रही है। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि फिर बढ़ने वाले हैं कोरोना केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दिख सकता है चुनाव, दुर्गा पूजा, दिवाली का असर। दरअसल आने वाले दिनों में एक बार फिर कोरोना केसों में तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार ने कहा है चुनाव, दुर्गा पूजा, दिवाली का असर आने वाले सप्ताहों में देखने को मिल सकता है। हमें नए मामलों पर बहुत सावधानी से नजर रखनी होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के अलावा 11 राज्यों में उपचुनाव और त्योहारों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि देश में एक बार फिर कोरोना केसों में उछाल देखने को मिल सकता है। देश में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सामने आने वाले नए मामलों की संख्या 4 महीने बाद 30,000 से नीचे रही और इसके साथ ही भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 88.74 लाख हो गई। इससे पहले संक्रमण के एक दिन में सामने आए नए मामलों की संख्या 15 जुलाई को 30,000 से नीचे रह रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में अब तक कोविड-19 के लिए 12.65 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। संक्रमण की दर कम होना 7.01% हो गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि कम हुई आतंकियों की भर्ती, पाकिस्तान बौखलाया। बता दें कि भारतीय सेना के लक्षित ऑपरेशनों से आतंकियों के मारे जाने और एनकाउंटर के दौरान आत्मसमर्पण का मौका देने से कश्मीर में आतंकियों का रुझान आतंक में अब कम है। सुरक्षा बल इसे सकारात्मक मान रहे हैं, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान बौखला गया और वह युवाओं को गुमराह करने के लिए नए उपाय अपना रहा है। कश्मीर में पिछले साल की तुलना में इस बार स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती में इजाफा हुआ। आशंका यहां तक जताई जा रही थी कि यह 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है जब 224 युवा आतंकी बने थे। लेकिन पिछले 2 महीनों के दौरान सेना के लक्षित ऑपरेशनों में बड़े पैमाने पर आतंकियों का सफाया हुआ है और एनकाउंटर के दौरान 9 नए भर्ती हुए आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया। मार्च आखिरी में लॉकडाउन लगने के दौरान उम्मीद के विपरीत कश्मीर में बड़े पैमाने पर स्थानीय युवकों की भर्ती हुई है, लेकिन अगस्त के बाद इसमें गिरावट आई। अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 131 स्थानीय युवकों ने आतंक की राह चुनी, लेकिन अब तक राज्य में 189 आतंकी मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर आतंकी स्थानीय थे। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि अगली खबर में केंद्र सरकार का फैसला, दिल्ली के लोगों को दिखे कोरोना का एक भी लक्षण तो कराएं टेस्ट। दरअसल देश की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का एक भी लक्षण है तो उसे जाँच करवानी होगी। इसके अलावा दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में 6,000 से अधिक ICU बेड तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रेनों में भी बेड तैयार कराए जाएंगे। करीब ऐसे 800 बेड आने वाले समय में तैयार रखे जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरला और महाराष्ट्र में देश के 76.7% एक्टिव मामले हैं। सरकार ने बताया कि दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाए जाने वाले कदमों में
में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, जांच क्षमता दोगुनी करना और RT-PCR तथा RAT जांचों का सही अनुपात रखना शामिल है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि दिल्ली में सभी कंटेनमेंट जोन में घर घर सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा अन्य जगहों पर भी किया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर हुआ एक और बड़ा फैसला, जानिए किस पर होगा असर। दरअसल पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने सेक्स वर्करों को राशन कार्ड बनाने का फैसला किया था। कोरोना काल में राशन कार्ड को लेकर एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के निर्देश पर कुछ राज्य सरकारों ने गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का भी राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है। देश की कुछ राज्य सरकारें गरीब तबके के कैंसर, कुष्ठ और एड्स रोगियों को अब फ्री में राशन देने जा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। बता दें कि झारखंड सरकार ने कहा है कि अब सेक्स वर्करों के साथ गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। झारखंड में गरीब रूप से ग्रस्त रोगी अब ऑफलाइन या ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सरकार के सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.ahar.jharkhand.gov.in पर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।